चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 47 देखो, जो कि आरबीएससी मेन एग्जाम 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या बोल रहा है, राइट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो देखो पहले तो सबसे बात तो क्या, हेक्स का मतलब हो गया कि कार्बन कितने होंगे, 6 होंगे भाई। एन का मतलब क्या हो गया कि 6 के 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे। ये दोनों बातें क्लियर करनी है आपको। हेक्स का मतलब 6 कार्बन और ए एन ई का मतलब 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे। और साइक्लो आ गया तो साइक्लो का मतलब क्या हो गया, रिंग टाइप क्या हो गई, चेन। तो रिंग टाइप चेन बनानी है हमारे को और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है। सेकंड में लिखना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो हम साथ में ही कर लेते हैं दोनों को। तो देखो इसका क्या रह जाएगा, ए यहाँ पे रह जाएगा, बी हम बना देते हैं स्ट्रक्चर। 6 कार्बन को आप क्या कर दो, साइक्लिक चेन यानी कि रिंग टाइप चेन में क्या कर दो, इस तरह से अरेंज कर दो। हेक्सागोन बन जाएगा आपका। 6 कार्बन रहेंगे इस तरह से सिंगल बॉन्ड पे अरेंज करने हैं। देखो मैंने कैसे पता लगाया, साइक्लो का मतलब, साइक्लो का मतलब रिंग टाइप चेन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन और एन का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 6 के 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड से होने चाहिए। अब ये तो सभी को पता है हमारे को कि कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बनाता है, 4 बॉन्ड। तो 4 में से 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन इसके आ जाएंगे। 2 हाइड्रोजन इसके पास, यानी कि सभी कार्बन के पास कितने कितने, 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे हमारे को रखने पड़े, ताकि इसकी क्या हो सके, वैलेंसी सेटिस्फाई हो सके। अब ये बन गया इसका क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन चुका है साइक्लोहेक्सेन का। अब इसमें आप क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर में सिर्फ क्या करना है, टोटल कार्बन गिनो कितने हैं, 6। तो C6 और H कितने होंगे, 2 है सबके पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो C6 और H12, ये क्या हो गया भाई, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया ये, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, और दूसरे का आंसर हो गया क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद में क्या पूछ रहा है ये, राइट द नंबर ऑफ कोऑपरेटिव बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, इसमें कितने बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट है, तो काउंट करते हैं हम इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 तो हो गए कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड हो गए। और 13 14 15 16 17 और 18, 6 हो गए कार्बन कार्बन के बॉन्ड। तो इसका आप आंसर भी इसी तरह से लिखेंगे, क्या, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए, 12। एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो हो गए कितने, 6। तो टोटल बॉन्ड इसमें हो गए कितने, 18। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए 12, कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गए 6 और टोटल बॉन्ड हो गए कितने, 18। अब बात करते हैं इसके सी की। सी क्या पार्ट है, सी पार्ट में क्या पूछ रहा है, विच इज एथीन इन द फॉलोइंग, राइट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, हमें इनमें से एथीन पहचानना है और क्या करना है, उसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं वो लिख रहे हैं। तो देखो एथीन का कैसे पता लगाएंगे हम लोग, एथीन का पता ऐसे लगाएंगे, एथ का मतलब 2 कार्बन और इन का मतलब दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। तो देखो 2 कार्बन और दोनों के बीच में क्या लगा दूंगा मैं, डबल बॉन्ड। देखो ये बातें क्लियर हो जाती है नाम से ही। एच का मतलब हो गया कितने कार्बन, 2 कार्बन। और इन का मतलब हो गया क्या, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया कार्बन। अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो इन दोनों के पास कितने कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे भाई, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसका कंपाउंड देखो, मोलिकुलर फॉर्मूला बना लो इसका, C2 और H क्या हो जाएगा, 4। C2H4। तो C2H4 जो हो जाएगा हमारा सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा। तो सेकंड जो है वो क्या हुआ हमारा, एथीन हो गया। और इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हो गए, डबल बॉन्ड सिर्फ कितना दिख रहा है मेरे को, एक। डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें, एक। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, 1। ये हो जाएगा इसका क्या, आंसर, जो कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं।